कि 2022 में जो हुआ वही हश्र होगा 2024 में, अगर वो जमीन पे नहीं गए। और उनको भी पता है, और ये राजनीति में देखा ही जाता है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो और कांग्रेस सरकार पे होती, या सपा सरकार में हो, या कोई भी सरकार में हो, तो वो वही करता जो बीजेपी कर रहा है, जो अशोक जी ने बताया अभी। इस्तेमाल पावर का तो आप गवर्नेंस में है तभी करते हैं ना। अब सवाल उठता है कि आप देखेंगे पिछले 15-20 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी, 20 साल से आगे भी चले जाए, अब 2014 में जब इसका एक उभार आया, एक उबाल आया भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो क्यों आया? आप इस पे अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने पिछले 10 साल में, 2014 से पहले, उन्होंने ज़मीनी हकीकत को समझा, ज़मीन पे गए, या तो पूरी तरह से सड़क पे उतरे, या फिर जो उनका अपना काडर है उसका इस्तेमाल किया गया। चाय पार्टीज होती थी, अड्डे पे बैठते थे, लोगों से मिलते थे, एक जिसको कहते हैं ना कनेक्ट करना। कनेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप एक नेता हैं, आप बिजी हो सकते हैं, पर आपका काडर तो कनेक्ट कर सकता है, और वो काडर तब कनेक्ट करेगा जब काडर और लीडर के बीच में कनेक्ट हो। सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, अगर काडर को ये पता है कि नेता से हमसे कनेक्शन है, कनेक्टेड है पूरी तरह, अगर वो अपने काडर को इसके लिए तैयार रखता है, तो काडर जमीन पे उतर के काम करता है, और काडर ही काम करता है। जो लोग हैं ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, शहरी क्षेत्रों में, गाँव के क्षेत्रों में, वही जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, नॉकिंग होता है। आप नॉक करते हैं एक इशू को, जो आपका इशू है, जो एजेंडा आप लेके चल रहे हो, उसको लगातार आप नॉक करते जाते हैं। पहली बार में नहीं सुनेंगे, दूसरी बार में सुनेंगे, तीसरी बार में वो कहीं ना कहीं जहन में, दिमाग में वो कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, जिसको हम, आपसे बात होती रहती है, मैं कहता हूँ दिस इज व्हाट, ये इनका पोल मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये इनका पीपल्स मैनेजमेंट का सिस्टम है, जिसके तरीके से और जिसके कारण आज की तारीख में जो भी इलेक्शन ये लड़ते हैं, भले हारते हैं पर नंबर्स बढ़ा लेते हैं, सीट्स में इजाफा हो रहा है। जहां भी हारे हैं वहां भी सीट का इजाफा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहां बुरी तरह से गिरे हैं, सीटों का इजाफा हुआ। जहां नहीं थे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पंजाब की बात आप करेंगे तो बात अलग है। मैं कह रहा हूं जहां स्ट्रक्चरिंग है इनका, जहां इनका लोकल लेवल पे काम होता है, ये करते हैं। और इलेक्शंस 2022 खत्म हुआ, 2024 की तैयारी इनकी शुरू हो चुकी है, और मैं ये कहूंगा कि 2024 ही नहीं, ये 2027 और 2029 की भी तैयारी कर रहे हैं। शिवम जी, जैसे मीडिया में होता है ना, आप आज आप बैठे हैं, कल क्या खबर होगी उसका एक आप आइडिया लेते हैं, प्लस आप प्रेडिक्शन और आप एक फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं मीडिया में, फॉरवर्ड प्लानिंग, कि अगले महीने में कौन कौन से ऐसे दिन आते हैं जहां की आप खेल सकते हैं अपने खबरों के साथ, क्या क्या होने वाला है, कौन कहां जाने वाला है, कौन कहां आने वाला है, उस पर आप अपने रिपोर्टर्स का प्लेसमेंट करते हैं। ये तो मीडिया का भी रोल है ना। तो इन पे अगर देखा जाए तो पोल मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब विपक्ष का जहां तक रोल होना चाहिए था, वो विपक्ष अपना पूरा, जिसको कहते हैं कि विपक्ष का रोल जो होना चाहिए, वो नहीं पूरी तरह से साकार कर पा रहा है। इनको सड़क पे उतर जाना चाहिए। आज महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर यूपी में भले ही ढका ढका है, पर है तो, दूसरे स्टेट्स में है तो, दिल्ली में इंसिडेंट्स हुए तो, मध्य प्रदेश में इंसिडेंट हुए तो, कर्नाटक में इंसिडेंट हुए तो, झारखंड में इंसिडेंट्स तो हो रहे हैं। आप क्यों नहीं सड़क पे उतरते हैं? कांग्रेस शायद इस चीज को, मुझे लगता है कि आला कमान को भले ना समझ में आए, पर जनरल जो एक लोकल लेवल पे है नेता, उसको ये समझ आ रहा है, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस का मामला है, तो वो सड़क पे उतर जाता है 25-30 लोगों को लेकर। अभी जैसे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई की है, कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस के पास एक प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में किया, इंदौर में जैसा अशोक जी बता रहे हैं उन्होंने किया। तो ये जब तक नहीं करेंगे, और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास तो एक ही स्टेट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा देश है, जिसमें कि इलेक्शंस के हिसाब से उनको अपने इश्यूज को, एजेंडा को डिफरेंट लाइन पे लेके चलना है।
इनके पास तो एक ही स्टेट है आज की तारीख में, और इन्हें भी पता है कि राष्ट्रीय स्तर पे अभी सापा उभर के नहीं आने वाला, ना ही कोई। आप जब तक उस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, वहां के लोगों का, आप लोगों से नहीं मिलेंगे, अपने लोगों से नहीं मिलेंगे, अपने जो लेजिस्लेटर्स हैं उनसे नहीं मिलेंगे। और जहां तक आजम और शिवपाल का सवाल है, मैं एक चीज तो क्लियर कर दूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का खेल बहुत मुझे नजर नहीं आता। ये शिवपाल का खेल है। शिवपाल चाहते हैं, क्योंकि शिवपाल एक वो होता है ना एज फैक्टर, एक एज फैक्टर होता है और एक सीनियरिटी जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनको लगता है ये तो मेरा भतीजा है, बच्चा है, ही इज इग्नोरिंग मी। शायद अखिलेश, मुझे लगता है कि अखिलेश का एक मूव मुझे सही लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, अशोक जी शायद इस पे ज्यादा खुल के बताएंगे कि अखिलेश ने आज की तारीख में जिस तरीके से शिवपाल को किनारे किया है, 2022 से लेकर 2024 तक उनको किनारे ही रखना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।